Good morning class. Welcome back to my channel Professor Funkesh. And today class we have discussed what is black body radiation. In the previous class we have discussed what is quantum mechanics and why we need quantum mechanics. What is the difference between classical mechanics and quantum mechanics. So this type of phenomena. So in the last class we have discussed in detail what is the difference between classical mechanics and quantum mechanics. तो जिन्होंने अभी तक को लेक्चर नहीं देखा है पहले वही लेक्चर देख लें और उसके बाद सिस्टमेटिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझें क्योंकि ऑल दीज लेक्चर्स और ऑल दीज वीडियोस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. So in today class we have discussed what is black body radiation. This is the topic of BSc third year. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें. Is there any doubt in video then you can discuss with me through your comment. और आज का टॉपिक है व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए हम बहुत अपना थॉरोली जाएंगे. हम समझेंगे पहले कि एक्चुअली होता क्या है, हमारी डेली लाइफ एक्चुअली उसमें होता क्या है. तो होता क्या है तो हम बताते हैं आपको. वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम आइदर द ऑब्जेक्ट हिट्स आवर आई और light or we can say radiation hits the object and light comes back to our eye. In both the situation or in both the condition the object is visible to us only when the light comes back to our eye. If the light does not come back to our eye then the object is invisible or appear black to us. Black is not a color but it appears in the absence of light. It means that the object which are black in color does not transmit any kind of radiation. So question mark is what is black body radiation. अब इसको हम हिंदी में समझते हैं. जो मैंने अभी तक इंग्लिश में आपको समझाया इसको हिंदी में समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है. इस फिगर में देखिए आप, ये लाइट है, लाइट कैंडल जल रही है यहाँ पे. इस कैंडल से क्या है, इस कैंडल से एक तो डायरेक्ट जो है मेरी आंखों में लाइट पड़ रही है. तो जब डायरेक्ट लाइट आंखों में हमारे पड़ती है उस केस में जो है हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं. यदि कैंडल से जो कैंडल से लाइट आ रही है यदि डायरेक्ट मेरी आंखों में नहीं पड़ती तो क्या मैं इस कैंडल को देख पाता? नहीं देख पाता. तो एक तरीका तो ये हुआ कि लाइट जो है डायरेक्ट हमारी आंखों में पड़ रही है, हिट कर रही है हमारी आईज को. दैट्स व्हाई वी कैन इजीली सी दिस कैंडल. और एक तरीका ये है कि लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट को हिट कर रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है और फिर ऑब्जेक्ट से वो लाइट जो है ट्रांसमिट होकर या रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में पड़ रही है. उस केस में भी क्या होगा आपका, आप ऑब्जेक्ट को विजिबल कर सकते हैं. इन बोथ द सिचुएशन, इन बोथ द कंडीशन द ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू अस ओनली व्हेन द लाइट कम बैक टू आवर आई. दोनों ही केस में जो है हम ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं क्योंकि इस फर्स्ट केस में भी लाइट डायरेक्ट हमारी आई में आ रही है और सेकंड केस में जब लाइट जो है या फिर रेडिएशन जो है जब ऑब्जेक्ट को हिट करेगा तो हिट करने के बाद भी वो लाइट हमारी आईज में आ रही है. यदि लाइट जो है ऑब्जेक्ट को हिट करने के बाद जो है हमारी आंखों में नहीं आती है, हमारी आंखों को हिट कर नहीं करती है, उस केस में द ऑब्जेक्ट इज इनविजिबल और अपीयर्स ब्लैक टू अस. उस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता और हम कहते हैं कि लाइट चली गई, जैसे अंधेरा हो जाता है आपका. ठीक है. तो एक्चुअली ब्लैक क्या है, ब्लैक जो है कोई कलर नहीं है, ये हमें अपीयर होता है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. जब लाइट चली जाती है, आपने देखा होगा आप रूम में बैठे हुए किताब पढ़ रहे हो, अचानक लाइट चली जाती है. तो जब लाइट चली जाती है तो आपके आंखों के आगे क्या है, पूरा अंधेरा छा जाता है. वो अंधेरा जो है वो कोई कलर थोड़ा ना है, वो अपीयर हो रहा है. कब अपीयर हो रहा है, जब लाइट चली गई है. तो ब्लैक इज नॉट अ कलर, इट जस्ट अपीयर्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि ब्लैक कलर का है इट डज नॉट ट्रांसमिट एनी काइंड ऑफ रेडिएशन. ठीक है. तो आप ध्यान रखिए, हमें जब भी कोई पूछता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस फिगर को. व्हेनेवर रेडिएशन, लाइट इज क्या, लाइट क्या रेडिएशन है. व्हेनेवर रेडिएशन हिट्स एन ऑब्जेक्ट, थ्री टाइप ऑफ physical phenomena can be possible, either reflection, absorption or transmission. Whenever this radiation hits an object, it reflect, then we can say reflection. Whenever radiation absorb the object or transmit through a body, then we can say it is absorption or transmission. वो कह रहा है
कोई भी लाइट है या कोई भी आपका रेडिएशन है, जब क्या है वो किसी भी ऑब्जेक्ट है किसी भी बॉडी को हिट करता है तो उसमें 3 कंडीशन होती है, उसमें 3 तरह की कंडीशन हो सकती है। वो जो लाइट है वो रेडिएशन है, वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा उस बॉडी से, या फिर वो बॉडी उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी, या फिर वो उस बॉडी से ट्रांसमिट करता हुआ पार चले जाएगा। 3 तरह के फिनोमेना पॉसिबल होते हैं जब भी कोई लाइट, जब भी कोई रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है या पड़ता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। आपने जनरली देखा होगा, हम कहते हैं गर्मियों में कि ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों बोलते हैं हम ऐसा? वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लैक कलर जो है, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ। वो क्या करता है, सूर्य से आ रही किरणें जितनी भी वेवलेंथ होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, तो हमारे जो कपड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और हमें हीट लगती है, हमें गर्मी लगती है। तो उस गर्मी को रेडिएट करने के लिए, एमिट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें गर्मी लग रही है, पंखे के नीचे बैठ जाओ, कूलर के नीचे बैठ जाओ, फिर वो हीट क्या होती है, एमिट होती है, और उस केस में फिर हम अपना कूल फील करते हैं। तो हमेशा याद रखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंसेप्ट है। ब्लैक बॉडी जो नाम है, तो नाम पे नहीं जाना है आपने। ब्लैक बॉडी का मतलब जरूरी ये नहीं है कि वो बॉडी ब्लैक ही हो, वो बॉडी कुछ दूसरे कलर की भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है, पर इट डज नॉट, ये जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी नाम है तो ब्लैक बॉडी की उसका कलर ब्लैक ही होगा। उसका कलर कुछ और भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। यदि हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज नथिंग, जैसे आपको पता है कि रेडिएशन, सन क्या है, रेडिएटिंग बॉडी है। तो सन सन एक रेडिएटिंग बॉडी, तो रेडिएशन से क्या है आपका, सन हैज मैनी डिफरेंट वेवलेंथ, but we have identified some wavelength which have a color। हम उनमें से जो सन के पास बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ होती है, उसमें से हम कुछ ही वेवलेंथ को जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसके कलर के बेस पे। जैसे कि विजिबल रे। विजिबल रे क्या है? विजिबल रेज में 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर जिसे बोलते हैं, विबग्योर बनाता है ना विजिबल रे, विबग्योर। ये 7 कलर होते हैं, तो ये हमारे लिए विजिबल होते हैं। अब कुछ वेवलेंथ ऐसी भी होती है जो जिसको हम विजिबल नहीं कर पाते क्योंकि उनका कोई कलर नहीं है। लाइक एक्स रेज हो गया आपका, गामा रेज हो गया आपका, रेडियो वेव हो गया आपका, और इंफ्रारेड हो गया। तो मैंने क्या कहा, रेडिएशन हैज मैनी डिफरेंट वेवलेंथ बट सम ऑफ देम आइडेंटिफाइड बाय देयर कलर, लाइक एज visible rays which has 7 color, violet, indigo, green, yellow, orange and red, but while some of them does not have a color like X rays, gamma rays, radio waves, infrared etc। तो ये आपका रेडिएशन का कंसेप्ट है। कोई आपसे यही पूछ ले कि भाई ब्लैक बॉडी क्या होती है, तो आप इजीली कह सकते हैं ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन एंड जीरो रिफ्लेक्शन एंड जीरो ट्रांसमिशन। ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो सारे का सारा जो रेडिएशन है, सारी की सारी जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो है क्या होता है ब्लैक बॉडी का। तो आप कह सकते हैं अ बॉडी एब्जॉर्ब which absorb completely all types of radiation is called as absorption coefficient of that radiation, that body, which indicates how much type of radiation is absorbed by a body। कोई बॉडी कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है उसे कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ दैट बॉडी। कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितना रेडिएशन आपका एब्जॉर्ब कर रही है उसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ दैट बॉडी। और जो ब्लैक बॉडी जो होता है, ब्लैक बॉडी के केस में एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो होता है वो होता है आपका 100% और वी कैन से 1 जो है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है किसका, ब्लैक बॉडी का, और वी कैन से 100%। तो ये तो था कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो एब्जॉर्ब करती है ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, इसलिए इसका जो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है वो 1 या फिर 100% होता है। ठीक है, और रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन में बता चुका हूँ। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन एज मैनी डिफरेंट वेवलेंथ बट सम ऑफ द वेवलेंथ वी कैन इजिली आइडेंटिफाइड बाय देयर कलर, लाइक एज विबग्योर या विजिबल रेज विच हैज 7 कलर, or while some of them which cannot be identified because they doesn't have a color like X-rays, radio wave, infrared और gamma rays।
अब ये तो मैंने बताया कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, लेकिन यदि कोई डायरेक्टली पूछे कंसेप्ट कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अभी तक जो मैंने डिस्कस किया कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, सेपरेटली डिस्कस किया मैंने, फिर मैंने कहा रेडिएशन क्या होता है। लेकिन यदि कोई कंबाइनली पूछ ले कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उस केस में आपने बताना है कि जब भी कोई बॉडी जो है आपका रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, तो उस केस में बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन, बिकॉज ऑफ दिस एब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज होते चले जाता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता जाएगा रेडिएशन को, तो उसका टेम्परेचर जो इंक्रीज होते चले जाएगा। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण वो क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। तो जो रेडिएशन को एमिट करता है उसे कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हेनेवर अ बॉडी एब्जॉर्ब द रेडिएशन, ड्यू टू दिस एब्जॉर्प्शन द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी इंक्रीजेज। Because of this increasing temperature, the black body emit radiation, and this type of radiation is called black body radiation. इसको समझने के लिए साइंटिस्ट ने जो क्या किया, लैब में जो है एक इस तरह की ब्लैक बॉडी बनाई, एक ब्लैक बॉडी बनाए जो कि 99.9% जो है आपका एब्जॉर्ब करती थी। उस बॉडी को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, मैं आपको यहाँ फिगर से समझाता हूँ। उस बॉडी को बनाने के लिए उन्होंने एक हॉलो स्फीयर लिया, इस तरह का एक हॉलो स्फीयर लिया, और उस हॉलो स्फीयर में जो है एक नैरो होल, बिल्कुल छोटा सा होल, पिन होल जो है छोड़ दिया, और इसकी जो इनर कोटिंग जो थी इस ब्लैक बॉडी की, जो उन्होंने बनाने की कोशिश करी लैब में, इसकी इनर कोटिंग को जो है इन्होंने कार्बन ब्लैक से कोट कर दिया। इनर कोटिंग जो है, इनर लेयर को जो है कार्बन ब्लैक से जो है इन्होंने क्या कर दिया, कोट कर दिया। कार्बन ब्लैक इज नथिंग बट इट इज अ ब्लैक बॉडी विच एब्जॉर्ब 99% ऑफ रेडिएशन। ये 99% रेडिएशन को क्या करती है, आपका एब्जॉर्ब करती है। तो व्हेनेवर अ रेडिएशन और लाइट हिट्स द इनर वॉल ऑफ दिस ब्लैक बॉडी, देन हमें पता है कि ब्लैक बॉडी जो है कार्बन कोटिंग से बनी हुई है, तो कार्बन का काम क्या है, 99% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना है। तो जैसे ये इस पे गिरेगी, ये क्या करेगा, 99% एब्जॉर्ब कर लेगा, और इतना एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ये रिफ्लेक्ट होगी तो फिर ये अब दूसरी वॉल पे गिरेगी, ये फिर क्योंकि कार्बन ब्लैक की कोटिंग है 99% एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये यहाँ टकराएगी, फिर ये 99% एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह एब्जॉर्ब करते करते जब ये एब्जॉर्ब करता रहेगा, तो एब्जॉर्ब करते हुए हमने कहा ना कि उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है, और जब एब्जॉर्प्शन के कारण इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो फिर ये क्या करता है, ये फिर अपनी हीट को जो है एमिट करना चाहता है, रेडिएशन को एमिट करना चाहता है। तो एमिट करने के लिए क्या करेगा, ये जिस होल से इसने एंट्री करी थी, इसी होल से वो बाहर निकल जाएगा विद ऑल डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, तो इस ब्लैक बॉडी को साइंटिस्ट ने लैब में बनाया और देखा कि ये जो ब्लैक बॉडी बनाई, ये भी 99% जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ना कि 100%। सिर्फ एक ही केस में 100% एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन, वो होता है आइडियल केस। आइडियल केस में जो है कोई भी ब्लैक बॉडी हो 100% जो हम मान के चलते हैं कि 100% वो आपका एब्जॉर्ब करता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। लाइफ में कुछ भी आइडियल नहीं है, एवरीथिंग इज रियल, नथिंग इज आइडियल। बट अगर मान के चलें सिर्फ आइडियल केस में जो है वो 100% आपका एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन यदि रियल केस की बात करें, जो उन्होंने ब्लैक बॉडी बनाई भी, उसमें भी वो सिर्फ 99% जो है आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, नॉट 100%। 100% नहीं कर रहा है। अगर कोई आपसे पूछता है कि बेसिक एग्जांपल्स क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के, तो आप बता देना प्लेटिनम ब्लैक भी क्या करता है, 99.9% आपका एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से कार्बन ब्लैक क्या है, कार्बन ब्लैक भी आपका 99% जो है आपका एब्जॉर्ब करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ कंसेप्ट थे इसके ब्लैक बॉडी रेडिएशन के, जो मैंने इस लेक्चर में समझाने का प्रयास किया आपको। इसी तरह अब आगे जो है इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व आता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वीन्स आए, उन्होंने अपना एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया, फिर अपने लॉ के बेस पे उसको उन्होंने इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिर वो लॉ फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाने की कोशिश करेंगे। फिर रेले जीन्स लॉ आता है, इसमें दो साइंटिस्ट होते हैं, रेले और जीन्स, दोनों मिलकर इस पे काम करते हैं, और फिर जो वीन्स जो फेल हो गया था उसको वो सक्सेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं अपने उस कंसेप्ट में। वो भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कर्व होता है उसको इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आती है, और फिर वो इसको जो है समाधान करती है, वो बताती है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। बाकी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ जो है मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।